तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग एम्परर डोंगहुआ से ओरिजिन ऑफ सन एनर्जी लेने के बाद बोसवान को माफ कर देता है और अब एम्परर डोंगहुआ बोसवान और विंजिन को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद लिन फेंग भी अपने सभी साथियों के साथ इमॉर्टल फिनिक्स के इनहेरिटेंस को ढूंढने में लग जाता है और अब लिन फेंग अपने सभी साथियों के साथ शाओ टियान के द्वारा समन किए गए इमॉर्टल फिनिक्स की सोल को फॉलो करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर आ पहुंचते हैं और अब उन लोगों को वहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है। जो देखते ही ड्रैगन फिश शाओ टियान के पास आते हुए बोलता है, ब्रदर शाओ टियान, यहाँ से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे सामने बस केओटिक वॉइड मौजूद है। अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो हमारा मरना तय है। तो कहीं इसी जगह पर इमॉर्टल फिनिक्स का इनहेरिटेंस मौजूद तो नहीं? शाओ टियान बोलता है, ऐसा हो सकता है। मेरे पास मौजूद इमॉर्टल फिनिक्स टोकन हमें इस जगह तक लेकर आया है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पैट्रियार्क जाओहुआ इमॉर्टल फिनिक्स की डिसेंडेंट है, तो हमें पैट्रियार्क जाओहुआ को यहाँ पर एक मौका देना चाहिए। यह बोलते हुए शाओ टियान अपने पास मौजूद इमॉर्टल फिनिक्स टोकन को पैट्रियार्क जाओहुआ को पास करता है। अब पैट्रियार्क जाओहुआ अपनी पावर का यूज करते हुए उस इमॉर्टल फिनिक्स टोकन को एक्टिवेट करते हुए इमॉर्टल फिनिक्स को आवाज देती है और अब वह अपनी खून की एक बूंद के साथ साथ अपनी सोल एनर्जी को इमॉर्टल फिनिक्स टोकन के अंदर ट्रांसफर करती है। तभी वह टोकन उस जगह पर काफी तेजी से ग्लो करता है और अब वहां पर एक पोर्टल बनता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एक काफी खतरनाक एनर्जी निकलकर बाहर आती है, जिसे देखते ही बाईहोंग बीच में आते हुए एक बैरियर बनाते हुए लिन फेंग और उसके सभी साथियों को उस एनर्जी प्रेशर से वहां पर प्रोटेक्ट करती है। तभी पैट्रियार्क जाओहुआ चिल्लाते हुए बोलती है, यह पावर तो हमारे एंसेस्टर की है, यह हमारी एंसेस्टर इमॉर्टल फिनिक्स है। तभी उस पोर्टल के अंदर से निकलकर इमॉर्टल फिनिक्स की एक सोल बॉडी बाहर आती है, जिसे देखते ही शाओ टियान काफी ज्यादा खुश होते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब शाओ टियान को देखते ही इमॉर्टल फिनिक्स बोलती है, मेरे द्वारा क्रिएट किए गए इमॉर्टल फिनिक्स टोकन ने यहाँ पर जिसे अपना मास्टर चुना है, यह क्रिएचर सच में यूजलेस है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बर्ड क्लैन के डिसेंडेंट टाइम के साथ साथ इतने ज्यादा वीक हो जाएंगे। तभी थंडर ड्रैगन निकलकर बाहर आता है और बोलता है, इमॉर्टल फिनिक्स, हमें मिले यहाँ पर सच में काफी टाइम हो गया है। अब थंडर ड्रैगन को देखते ही इमॉर्टल फिनिक्स बोलती है, तुम तो ग्रेट ड्रैगन वर्ल्ड के कमीने केओस थंडर ड्रैगन हो। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, तुम्हारी याददाश्त सच में काफी ज्यादा अच्छी है। तभी इमॉर्टल फिनिक्स हंसते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन को क्या हुआ? मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस इमॉर्टल एम्परर रेलम के सेकंड लेवल की है। तुम आखिर इतने कमजोर कैसे हो गए? यह सुनते ही थंडर ड्रैगन खांसते हुए बोलता है, एंशिएंट वॉर के दौरान मेरा ओरिजिन डैमेज हो गया था, जिस वजह से मेरी रियल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई और अब यहाँ पर लाखों सालों के इंतजार के बाद मेरी पावर दोबारा से इस जगह पर रिकवर होना स्टार्ट हुई है। इसी वजह से अभी के टाइम पर मैं इतना ज्यादा वीक हूँ, पर यहाँ पर मेरी पावर काफी तेजी से बढ़ रही है। मुझे पूरा यकीन है मैं जल्द ही इस जगह पर अपनी रियल पावर को अचीव कर लूंगा। वैसे मेरी दोस्त, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी सोल बॉडी ही इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, तो क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि आखिर तुम्हारी रियल बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल है और आखिर तुम्हारी रियल बॉडी की कल्टीवेशन क्या है? पर इमॉर्टल फिनिक्स थंडर ड्रैगन को इग्नोर कर देती है और अब वह लिन फेंग को देखते हुए बोलती है, तुम सच में एक इंटरेस्टिंग इंसान हो। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हें अपना सक्सेसर चुनती हूँ और आज मैं तुम्हें यहाँ पर अपना इनहेरिटेंस दूंगी। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, सीनियर इमॉर्टल फिनिक्स, आपने मुझे यहाँ पर अपना इनहेरिटेंस पाने के वर्दी समझा, इसके लिए मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ, पर यहाँ पर मेरा एक सवाल है। मैं यहाँ पर बर्ड क्लैन का मेंबर नहीं हूँ, इसके बावजूद आप अपनी लेगेसी को मुझे क्यों देना चाहती हो? दूसरी ओर शाओ टियान यह सुनकर मन ही मन सोचने लगता है, इमॉर्टल फिनिक्स टोकन मेरे पास है, पर इसके बावजूद इमॉर्टल फिनिक्स यहाँ पर मास्टर को अपना सक्सेसर चुन रही है, यह तो नाइंसाफी है। और अब शाओ टियान इमॉर्टल फिनिक्स के पास जाते हुए बोलता है, मिस इमॉर्टल फिनिक्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक पियरलेस जीनियस हूँ और तो और आपका इमॉर्टल फिनिक्स टोकन मेरे पास है, तो मुझे यहाँ पर आपका सक्सेसर बनना चाहिए। पर इमॉर्टल फिनिक्स शाओ टियान को मारते हुए दूर फेंक देती है। यह देखते ही ड्रैगन फिश शाओ टियान का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है, ब्रदर शाओ टियान,
इमॉर्टल फिनिक्स की नजरों में यहाँ पर आपकी कोई भी इज्जत नहीं है। यह सुनते ही साउटियान ड्रैगन फिश को मारते हुए चुप करा देता है और बोलता है ऐसी कोई भी बात नहीं। इमॉर्टल फिनिक्स बस इस जगह पर मास्टर की पावर को देखकर हैरान है। यह बात यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि मैं भी मास्टर जितना ही टैलेंटेड हूँ और मास्टर मुझसे बस थोड़े से ज्यादा टैलेंटेड है और मास्टर के टैलेंट को देखकर इमॉर्टल फिनिक्स यहाँ पर थोड़ी घबरा गई है। वह कंफ्यूज है और इसीलिए वह डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वह मुझे अपना सक्सेसर चुने या फिर मेरे मास्टर को। तभी इमॉर्टल फिनिक्स वहां पर अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म में आती है और अब वह लीन फैंग को देखते हुए बोलती है तुम जानना चाहते हो कि आखिर मैं तुम्हें यहाँ पर अपना सक्सेसर क्यों चुनना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना सक्सेसर इसीलिए चुनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर तुमसे एक काम है। यह सुनते ही लीन फैंग बोलता है मैं यहाँ पर आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इमॉर्टल फिनिक्स बोलती है मेरी रियल बॉडी एक कॉस्मिक सी के अंदर कैद है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी रियल बॉडी को कॉस्मिक सी से आजाद करवाओ। यह सुनते ही लीन फैंग कंफ्यूज हो जाता है और अब वह इमॉर्टल फिनिक्स से कॉस्मिक सी के बारे में पूछता है। अब इमॉर्टल फिनिक्स लीन फैंग को सब कुछ डिटेल में बताते हुए बोलती है तुम्हें कॉस्मोस के बारे में तो पता ही होगा। एक कॉस्मोस के अंदर हजारों यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं और कॉस्मोस को दूसरे शब्दों में एक बाउंड्री सी कहा जाता है और कॉस्मिक सी भी बिल्कुल बाउंड्री सी जैसा होता है पर इसके अंदर लाखों की मात्रा में यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो एक कॉस्मिक सी के अंदर हजारों कॉस्मोस होते हैं। यह सुनते ही लीन फैंग बोलता है तब तो कॉस्मिक सी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। इमॉर्टल फिनिक्स बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा, कॉस्मिक सी सच में काफी ज्यादा खतरनाक जगह है। अगर हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसीडेंटल रैलम पर मौजूद कोई कल्टीवेटर कॉस्मिक सी के अंदर जाने की कोशिश करे तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है। कॉस्मिक सी के अंदर जाने के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन ट्रांसीडेंटल रैलम की होनी चाहिए। यह सुनते ही लीन फैंग बोलता है सीनियर अभी मेरी कल्टीवेशन बस क्वासी एम्परर रैलम की है और यहाँ पर ट्रांसीडेंटल रैलम पर पहुंचने में पता नहीं मुझे कितना टाइम लगने वाला है। इमॉर्टल फिनिक्स बोलती है मुझे यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, तुम जब चाहो तब आराम से ट्रांसीडेंटल रैलम पर पहुंचने के बाद मुझे उस कॉस्मिक सी से आजाद करवाने के लिए आ सकते हो। यह सुनते ही लीन फैंग इमॉर्टल फिनिक्स को थैंक्स करते हुए बोलता है मैं यहाँ पर जल्द से जल्द ट्रांसीडेंटल रैलम पर पहुंचने के बाद आपकी रियल बॉडी को आजाद करने की कोशिश जरूर करूंगा। यह सुनकर इमॉर्टल फिनिक्स काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है मुझे तुम पर पूरा यकीन है और इसीलिए मैंने तुम्हें अपना सक्सेसर चुना है। तभी लीन फैंग बोलता है सीनियर मेरे दोस्तों ने इस जगह पर पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है और वह भी यहाँ पर आपके द्वारा छोड़े गए इनहेरिटेंस को पाना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन्हें भी अपने द्वारा छोड़े गए ट्रेजर्स को लेने का एक मौका दीजिए। यह सुनकर इमॉर्टल फिनिक्स तैयार हो जाती है और अब लीन फैंग इमॉर्टल फिनिक्स के द्वारा क्रिएट किए गए इल्यूजन से निकलकर बाहर आता है जो देखते ही साउटियान लीन फैंग के पास आते हुए बोलता है मास्टर आखिर आपने यहाँ पर सीनियर इमॉर्टल फिनिक्स के साथ क्या बात की। लीन फैंग बोलता है सीनियर इमॉर्टल फिनिक्स तुम सभी लोगों को भी यहाँ पर अपने द्वारा छोड़े गए ट्रेजर्स को रिफाइन करने का मौका देने के लिए तैयार है, तो अब तुम सभी लोग भी उनके द्वारा छोड़े गए इनहेरिटेंस को यहाँ पर पा सकते हो। यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह उस जगह पर लगातार इमॉर्टल फिनिक्स की तारीफ करने लगता है, जो देखते ही इमॉर्टल फिनिक्स बोलती है साउटियान तुम सच में एक चापलूस हो। और अब इमॉर्टल फिनिक्स वहां खड़े सभी लोगों से बोलती है मैं इस जगह पर तुम सभी लोगों को अपने द्वारा छोड़े गए इनहेरिटेंस को पाने का मौका दे रही हूँ, पर तुम्हें यहाँ पर मेरे द्वारा छोड़ा गया कौन सा इनहेरिटेंस मिलता है यह पूरी तरीके से तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम लोग लकी हुए तो तुम यहाँ पर एक से ज्यादा इनहेरिटेंस को पा सकते हो और अगर तुम अनलकी हुए तो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है इमॉर्टल फिनिक्स तुम्हें नहीं पता है कि तुम यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रही हो, मैं अकेले ही यहाँ पर तुम्हारे द्वारा छोड़े गए सभी ट्रेजर्स को रिफाइन कर सकता हूँ। अब इमॉर्टल फिनिक्स सभी लोगों को अपने साथ लेकर एक डिस्ट्रॉय हो चुकी जगह पर आती है और अब वह बोलती है कि एक टाइम पर यह जगह मेरा सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड हुआ करता था, पर जब मेरे द्वारा क्रिएट किया गया यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ तो यह जगह भी अपने आप ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई,
पर इसके बावजूद मेरे द्वारा कलेक्ट किए गए कई सारे पावरफुल ट्रेजर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो तुम लोग चाहो तो इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए अपने लिए ट्रेजर्स को ढूंढ सकते हो। और अब इमॉर्टल फिनिक्स लीन फेंग की ओर देखते हुए बोलती है, लीन फेंग, मैं यहाँ पर तुम्हें एक ट्रेजर गिफ्ट करना चाहती हूँ जिससे फ्यूचर में तुम्हारी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा फायदा होगा। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक फैन को बाहर निकालती है और अब वह बोलती है इस ट्रेजर का नाम ब्लेजिंग फैन है। यह बोलते हुए वह लीन फेंग को उस ट्रेजर की पावर को दिखाती है। अब लीन फेंग नोटिस करता है कि उस फैन की अपनी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम के 6th लेवल की होती है। दूसरी ओर उस फैन को देखकर बाईहोंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, यह एक सुप्रीम लेवल ट्रेजर है और एंशिएंट टाइम में इस ट्रेजर को अनाइलेशन फैन कहा जाता था। तभी इमॉर्टल फिनिक्स बोलती है, जब मैं पहली बार ब्रेक थ्रू करके हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसेंडेंटल रैलम पर पहुंची थी तब मैंने इस फैन को क्रिएट किया था और इस फैन के अंदर पैरामोडियल फ्लेम एनर्जी है। यह सुनते ही बाईहोंग सोचने लगती है, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है, आखिर यह इमॉर्टल फिनिक्स लीन फेंग के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। दूसरी ओर इमॉर्टल फिनिक्स बोल रही होती है, यह अनाइलेशन फैन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेजर है और इसके अंदर मौजूद पैरामोडियल फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा और जब तुम इसके अंदर मौजूद पैरामोडियल फ्लेम को कंट्रोल करना सीख जाओगे तब तुम इस फैन का यूज करते हुए बिना किसी प्रॉब्लम के इमॉर्टल एम्परर रैलम के 9th लेवल के कल्टीवेटर्स को भी एक ही झटके में खत्म कर सकते हो। अब यह सुनते ही लीन फेंग इमॉर्टल फिनिक्स को वहां पर थैंक्स करता है। तभी इमॉर्टल फिनिक्स अनाइलेशन फैन को लीन फेंग की ओर आगे बढ़ाती है, जो देखते ही लीन फेंग उस फैन को रिफाइन करने की कोशिश करता है पर वह उस अनाइलेशन फैन को रिफाइन नहीं कर पाता है। यह देखते ही इमॉर्टल फिनिक्स हंसते हुए बोलती है, यह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है जिसके अंदर अपनी कॉन्शियसनेस है और इस ट्रेजर को यहाँ पर रिफाइन करने के लिए तुम्हें पहले इमॉर्टल एम्परर रैलम पर पहुंचना होगा। अब यह सुनते ही लीन फेंग उस फैन को अपने स्पेस रिंग के अंदर रखने लगता है। दूसरी ओर बाईहोंग को वहां पर कुछ अजीब लग रहा होता है। वही वह सोच रही होती है, आखिर इमॉर्टल फिनिक्स यहाँ पर करना क्या चाहती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।